नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कहा है, अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो और बहुत सारे रिजल्ट्स वगैरह तैयार करो, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी जो बुक्स है मेरे पास, जो भी स्टोरीज़ हैं, तो कम से कम आप लोग भी खाली ना रहें, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो लाते रहता हूँ। तो अभी जो आप लोगों ने कहा था एडवांस लेवल की स्टोरी जो चाहिए वो बिल्कुल लाने वाला हूँ मैं। बहुत सारी न्यूज़पेपर के ट्रांसलेशन, उसके रीडिंग सब करवाने वाला हूँ। बड़े थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम मार्च में अपना कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब तक हमारे पास जो स्टोरी उसका ट्रांसलेशन करते हैं और बहुत ही अच्छी स्टोरी। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है वन नोज द वैल्यू ऑफ अ थिंग व्हेन ही ओन्स इट। देखिए टाइटल ही बहुत से लोग कंफ्यूज लग रहा होगा क्या है कैसे। वन यानी एक भी होता है, कोई के लिए भी हम यूज है समवन, है ना, कोई ऐसे यूज करते हैं। वही वन के लिए हम कोई के लिए यूज करते हैं ना। कोई नोज जानता है, द वैल्यू यानी कीमत, है ना, कोई कीमत जानता है, ऑफ अ थिंग एक वस्तु की, कोई एक वस्तु की कीमत जानता है, व्हेन जब ही ओन्स इट, जब वो उसे क्या करता है, ओन्स यानी क्या होता है, जब उसके पास होती है तब उस चीज की कीमत कोई जानता है। जब तक किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ नहीं है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं जानता, बट जब उसके पास वो चीज़ आ जाती तब उससे पता चलता है इस चीज़ की वैल्यू क्या है। वो यहाँ पे समझाने वाले हैं स्टोरी में। चलिए देखते हैं। बहुत सारे नए वर्ड्स आने वाले हैं, तो कॉपी पेन हमेशा रखा करें। अ रैबिट नेम्ड रैबी लिव्ड नियर अ गार्डन। अ रैबिट एक खरगोश, नेम्ड नामक या फिर नाम का, रैबी तो रैबिट का रैबी नाम रख दिए हैं, ठीक है। तो रैबी नाम का एक खरगोश लिव्ड रहता था, नियर यानी पास में, अ गार्डन एक उद्यान के पास, एक बगीचे के पास रहता था। गार्डन बोलो तो भी चलेगा, बगीचे के पास रहता था। द गार्डन हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट। द गार्डन हैड तो बगीचे में था, ऐसे ठीक है, क्या था, डिफरेंट काइंड्स यानी तरह तरह के, अनेक प्रकार के, तो डिफरेंट यानी विभिन्न, काइंड यानी प्रकार, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, जिसे हम किस्मों के बोलते हैं, ऑफ ट्रीज पेड़, एंड प्लांट्स और पौधे, ठीक है। तो बगीचे में तरह तरह के पेड़ और पौधे थे। मैनी वेजिटेबल्स वर ग्रोन इन इट। मैनी यानी बहुत सारे, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, वर यानी थे, ग्रोन इन इट यानी उसमें उगाई गई, ग्रोन तो उगाई गई थी, बहुत सारी सब्जी उसमें उगाई गई थी। रैबी ऑलवेज वॉन्टेड टू गो इन एंड ईट कैरेट्स, ठीक, कैरेट्स। रैबिट खरगोश, ऑलवेज हमेशा, वांटेड चाहता था, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही होता है। वांट यानी चाहना, उसी का सेकंड फॉर्म वांटेड, चाहता था। टू गो यानी जाना, इन यानी में, इन यानी अंदर, ऐसे होगा, ठीक है, अंदर जाना चाहता था। एंड ईट और खाना चाहता था, कैरेट्स, क्या खाना चाहता था, कैरेट्स यानी गाजर, हाँ गाजर को कैरेट्स कहते हैं। बट वेन एवर ही ट्राइड टू एंटर, लेकिन वेन एवर यानी जब कभी, सो वेन एवर बोलते हैं। ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू एंटर ने प्रवेश करने की, है ना, जब भी उसने अंदर जाने की कोशिश किया। द गार्डनर शूड हिम आउट, तो गार्डनर यानी क्या था, माली को गार्डनर कहते हैं। शूड हिम आउट, शूड हिम, शू बोलते हैं, शू यानी भगाना, तो शू करके भगाते हैं, उसे ही शूड कहा गया, भगाया, है ना। हिम आउट बाहर भगा दिया। Once when the gardener was sleeping, एक बार जब माली was sleeping सो रहा था, past continuous tense है ना, was या वर्ग के साथ ing फॉर्म। रैबी went in, रैबी अंदर गया, went यानी गया, go went gone तो हम सेकेंड फॉर्म went का यूज करेंगे। विथ यानी साथ में, his friend अपने दोस्त के साथ अंदर गया। उसका दोस्त क्या था, स्क्वेरल, गिलहरी को स्क्वेरल कहते हैं, अपनी दोस्त गिलहरी के साथ अंदर गया। दे बिगेन ईटिंग कैरेट, दे यानी वे या उन्होंने, बिगेन शुरू किया, बिगिन का है बिगेन शुरू किया, ईटिंग कैरेट्स यानी कि उन्होंने गाजर खाना शुरू किया। दे हैड हार्डली ईटन अ फ्यू, दे हैड हार्डली ईटन, तो हैड के साथ ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईट एट ईटन, तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट ऐसे, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उन्होंने हार्डली यानी मुश्किल से खाया था, मुश्किल से खाया था। अ फ्यू यानी थोड़ा, मुश्किल से कुछ ही खाया था। व्हेन द गार्डनर वोक अप, तब, है ना, जब भी होता तब भी होता, द गार्डनर वोक अप, तब क्या हुआ, माली वोक अप यानी उठ गया, जाग गया, उसे वोक अप बोलते हैं। वेक अप का सेकंड फॉर्म वोक अप, वो जाग गया। वंस अगेन एक बार फिर,
दे वर शूड आउट, है ना, उन्हें फिर से क्या किया गया था, भगा दिया गया, शूड आउट कर दिया, भगा दिया गया। रैबी फेल्ट इंसल्टेड, तो खरगोश को फेल्ट एहसास हुआ, फील का सेकंड फेल्ट, क्या एहसास हुआ, इंसल्टेड, यानी उसे अपमानित महसूस हुआ, जिसे हम बेइज्जती बोल सकते हैं ना, बेइज्जती महसूस हुआ। एंड बिगेन वीपिंग, बिगेन शुरू किया, वीपिंग यानी रोना, रोना शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। द स्क्वायरल कंसोल्ड हिम, तो स्क्वायरल यानी गिलहरी ने कंसोल्ड, है ना, कंसोल्ड का मतलब क्या आता है, कंसोल्ड जिसमें हम बोलते हैं ना कि दिलासा देना, सांत्वना देना, अरे भाई कुछ नहीं होता, ये होता है, सब उसे कंसोल्ड कहते हैं। हिम, उसे दिलासा दिया, सांत्वना दी। एंड एडवाइज्ड, और सलाह दी, तो एडवाइज का सेकंड एडवाइज्ड, सलाह दी। डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, वाई डू यू फील डिजेक्टेड, वाई यानी क्यों, डू यू करते हो, है ना, फील यानी महसूस, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि किसी को हम क्या बोल सकते हैं, बेइज्जती महसूस कराना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजेक्टेड, या फिर अपमानित, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजेक्टेड। तो बोले भाई कि तुम, है ना, उदास महसूस क्यों, डिजेक्टेड उदास भी होता है, उदास महसूस क्यों करते हो। आई सजेस्ट, मैं सलाह देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यू डेवलप, है ना, अ गार्डन, तुम क्या करो, डेवलप करो, डेवलप यानी तुम, डेवलप का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि विकसित करो, है ना, गार्डनर, एक बगीचा विकसित करो। ऑफ योर ओन, ऑफ योर ओन यानी तुम्हारा खुद का एक बगीचा बनाओ। रैबी सेट सोबिंग, तो रैबी ने सेट कहा, सोबिंग, सोबिंग यानी क्या होता है, सिसकना को हम सोबिंग कहते हैं, है ना, रोते हुए, सुसकते हुए, सिसकते हुए कहा। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डोंट अलाउ अदर टू एंजॉय देयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं डोंट, नहीं था, नहीं थी, ऐसी होता, अंडरस्टैंड समझना, तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, है ना, या मुझे समझ नहीं आता, ऐसे बोलेंगे, मुझे समझ नहीं आता। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। अब आई लिखा है तो आई के साथ डू लगता है, इससे डू नॉट हो जाएगा, एक्चुअल में डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, वाई पीपल यानी लोग क्यों, डोंट अलाउ, अलाउ डोंट यानी नहीं करते, अलाउ यानी हम बोलते हैं ना कि किसी को मतलब सहमति देना, है ना, तो अलाउ क्यों नहीं करते। अदर यानी दूसरे को, अदर्स। टू इंजॉय, इंजॉय यानी आनंद लेने का, देयर फ्रूट्स अपने फलों का, एंड वेजिटेबल्स बोलते लोग दूसरों को क्यों मजे लेने देते हैं, फल और सब्जियां, है ना, यानी खाने क्यों नहीं देते, बोले सीधी सी बात है। नाउ अब, आई शैल ग्रो माई ओन गार्डन, आई शैल, तो विल की जगह शैल का भी यूज करते, आई शैल ग्रो, तो मैं उगाऊंगा, माई ओन गार्डन, मेरा खुद का बगीचा। तो ग्रो यानी वही होता है विकसित करना, विकास करना, है ना, उगाना, बहुत सारा मतलब होता है, खुद का बगीचा विकसित करूंगा। वेयर, जहां, एवरीवन विल बी अलाउड, एवरीवन हर कोई, विल बी होगा, अलाउड, अलाउड यानी वही बोलते हैं जहां सबको अनुमति होगी, सबको अनुमति होगी, सबको आने देंगे, मैं लगाऊंगा, ये तो मना करता है। बोथ द फ्रेंड्स प्रिपेयर्ड अ पीस ऑफ लैंड, बोथ द फ्रेंड्स है ना, दोनों दोस्तों ने प्रिपेयर्ड तैयार किया, प्रिपेयर का सेकंड प्रिपेयर्ड तैयार किया, अ पीस ऑफ अ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड यानी जमीन के एक टुकड़े को, फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स यानी सब्जियां उगाने के लिए, एंड फ्रूट्स और फलों को, फल सब्जी उगाने के लिए छोटा सा जमीन का टुकड़ा तैयार किया। आफ्टर अ फ्यू वीक्स सेडलिंग, ठीक है, आफ्टर अ फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताह, सीडलिंग बिगेन पोपिंग आउट, तो सीडलिंग्स ये जो होता है, सीडलिंग्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हम बोलते हैं ना कि अंकुर निकलना, बिगेन पॉपिंग आउट, अंकुर होता है ना छोटे छोटे, जैसे ये दाना है उसमें ऐसे अंकुरन निकलता है, उसे सीडलिंग कहते हैं। बिगेन पॉपिंग आउट, तो जो बीजों में से क्या निकलना शुरू हो गए, अंकुर निकलना शुरू हो गया। रैबी बिगेन टेकिंग केयर ऑफ देम, तो रैबी ने, खरगोश ने, बिगेन शुरू किया, टेकिंग केयर यानी कि ध्यान रखना, देखभाल करना ऑफ देम, उनका ध्यान रखना शुरू किया। विथ मोर जील, है ना, विथ मोर जील यानी और भी ज़्यादा आनंद के साथ उसने क्या करना शुरू किया, उसका ध्यान। तो जील यानी उत्साह भी होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ, एकदम खुशी खुश उत्साह के साथ ध्यान देना शुरू किया। वन डे, एक दिन, अ क्रो केम टू हिम, एक कौवा, केम यानी आया, टू हिम उसके पास, तो कम का से नो केम, कम केम कम, तो केम का यूज करेंगे, उसके पास आया। एंड सेड और कहा, से का सेकंड हम सेड कहा,
डियर रैबी, है ना, प्रिय खरगोश, ऐसे बोलते हैं ना। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। तो देखिए हैव के साथ हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, फर्स्ट हियर, सेकंड हर्ड, थर्ड भी हर्ड होता है। तो हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। हर्ड यानी सुना या सुनी। तो यदि हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी हूँ। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की यू ओन अ गार्डन, यानी तुम्हारा खुद का एक बगीचा है, तुम्हारे पास है। तो ओन यानी उसका मालिक होना, खुद का होना, ओन का यूज कर, तुम्हारे पास एक बगीचा है। विच शैल हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, तो जिसमें बहुत सारी सब्जियां होंगी। विल हैव, शैल हैव, तो पहले शैल हैव का यूज, शैल का यूज होता है, विल का यूज किया जाता है। विल हैव अ लॉट ऑफ वेजिटेबल, जिसमें बहुत सारी सब्जियां होंगी। इज इट ट्रू, क्या ये सच है? रैबी सेड, रैबी ने कहा। यस, हाँ, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स है ना, बोलता है ना बिल्कुल, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। माई गार्डन विल हैव नाइस प्लांट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। माई गार्डन यानी मेरे बगीचे में, है ना। विल हैव तो वहीं पे यूज किया गया है, विल हैव होंगी, है ना। नाइस प्लांट्स यानी अच्छे, बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे, ऑफ फ्रूट्स फलों के, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों के। यू कैन ऑल्सो इंजॉय माई गार्डन, यू कैन तुम सकते हो, ऑल्सो यानी भी, इंजॉय, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। इंजॉय ने आनंद ले सकना, मजे ले सकना, तुम भी आनंद उठा सकते हो माई गार्डन, मेरे बगीचे का, मेरे बगीचे का आनंद ले सकते हो। एवरीवन इज वेलकम, सभी का स्वागत है। नन विल बी डिनाइड एनीथिंग, नन विल बी यानी किसी को भी, विल बी यानी होगा, डिनाइड का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि मना करना, वंचित होना, एनीथिंग, किसी को भी किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जाके आप मेरे बगीचे में आनंद ले लेना, मैं उसी लिए तो बना रहा हूँ। इन अ फ्यू मंथ्स टाइम, है ना, यानी कि कुछ महीनों के समय में, कुछ ही महीनों में। द गार्डन वॉज फुल ऑफ वेजिटेबल, द गार्डन यानी बगीचा क्या हो गया था, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, फलों और सब्जियों से भर गया था। रैबीज हैप्पीनेस, तो रैबीज अपॉस्ट्रोफी एस कॉम है, काकी के, तो रैबी की जो खुशी, न्यू नो बॉन्ड्स, न्यू नो बॉन्ड्स का मतलब होता है कोई ठिकाना नहीं था, कोई सीमा नहीं, तो उसे न्यू नो बॉन्ड्स ऐसे यूज करते हैं। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सीमा नहीं थी, तो बॉन्ड्स यानी सीमा होता है। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, एंड बर्ड्स और पक्षियाँ, ये एंडिंग बहुत अच्छी है ना, ऐसे नहीं कि जानवर की स्टोरी है तो सिंपल, बहुत अच्छी रहती है। कॉन्ग्रेचुलेट है ना, कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेटेड देखिए यहाँ पे, हाँ यही लिखा हुआ है, मोबाइल में तो दिखता नहीं है। जैसे हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं वही है कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड का मतलब आपका होता है कि बधाई दी, है ना, हिम, उसे बधाई दी। एंड रैबी वॉज हैप्पी, और रैबी खुश था, दैट की एटलीस्ट कम से कम, नाउ अब, ही कुड ईट वह खा सकता था, है ना, कैन का कुड हो गया, कैन, यदि ही कैन ईट वह खा सकता है, कुड हो गया तो वह खा सकता था। वेन एवर जो कुछ भी, ही लाइक्ड उसे पसंद था, वो खा सकता था। एंड दैट टू, और, है ना, टू यानी भी, विदाउट एनी, बिना किसी के, है ना, बिना किसी के, एनी यानी बिना किसी के, हिंड्रेंस, है ना, हिंड्रेंस का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुका, तो हिंड्रेंस लिख लेंगे, नया वर्ड है। जब कभी जो कुछ मुझे पसंद है खाऊंगा, बिना किसी के बाधा के, बिना किसी के रुकावट के, मेरा है तो। वन डे, एक दिन, रैबी हैड गॉन आउट टू द फॉरेस्ट, रैबी हैड गॉन आउट, तो हैड गॉन आउट, तो हैड गॉन यानी गया था, आउट यानी बाहर, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड गॉन, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गया था, आउट यानी बाहर, टू द फॉरेस्ट जंगल में गया था। ही पास्ड द होल डे, उसने पास यानी गुजार दिया, द होल डे पूरा दिन, देयर वहां पूरा दिन गुजार दिया जंगल में। एंड केम बैक एट नाइट, और केम बैक यानी वापस आया, कम का कैम हो गया, एट नाइट तो रात को वापस आया। ही स्लेप्ट इन हिज बरो, वह सो गया, है ना, स्लीप का स्लेप्ट हो गया, इन हिज बरो, बरो यानी हम बोलते हैं ना बिल को, ऐसे बरो कहते हैं, और सारा दिन वहीं बिताया और रात को अपने बिल में सो गया, बरो यानी बिल। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, रैबी वोक अप, तो रैबी जागा, एंड वेंट और गया, टू हिज गार्डन, कहाँ गया, किसके पास गया, टू प्रिपरेशन का यूज करते, अपने गार्डन में गया, बगीचे में गया। टू हिज सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज का मतलब होता है कि हैरानगी से, उसे आश्चर्य हुआ।
ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, सभी सब्जियों और फल, हैड बीन ईटन यानी खा लिया गया था। हैड बीन ईटन यानी क्या हो गया था, खा लिए गए थे। द प्लांट्स हैड फॉलन, और जो प्लांट्स से पौधे थे, हैड फॉलन तो फॉल, फेल, फॉलन तो थर्ड फॉर्म फॉलन होता है, यानी गिर गया था, गिर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। और सभी पौधे गिर गए थे, गिर चुके थे। रैबी बिगेन क्राइंग, तो खरगोश ने बिगेन शुरू किया, क्राइंग रोना शुरू किया। ही हैड वर्क, फिर पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्क का थर्ड वर्क है ना, उसने काम किया था। वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की थी। टू डेवलप यानी विकसित करने में, हिज गार्डन अपने गार्डन को बनाने में, विकसित करने में बहुत मेहनत की थी। द स्क्वायरल हर्ड रैबी क्राइंग, तो गिलहरी ने खरगोश को रोते हुए सुना, तो हियर यानी सुनना, हर्ड यानी सुना। एंड ट्राइड टू कंसोल हिम, और कोशिश की, कंसोल यानी सांत्वना देना, हिम उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तो रैबी ने कहा, रैबी सेड, रैबी ने कहा, आई प्रिपेयर्ड माई गार्डन वर्किंग डे एंड नाइट। आई प्रिपेयर्ड मैंने तैयार की है ना, माई गार्डन मेरे उद्यान को, वर्किंग काम करते हुए, डे एंड नाइट रात दिन काम करके, रात दिन मेहनत करके मैंने अपने बगीचे को तैयार किया। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, हु एट किसने खाया, ईट कैसे ना एट, किसने खाया, ऑल द वेजिटेबल सभी सब्जियों और फलों को, एंड डिस्ट्रॉयड माई गार्डन, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया मेरे बगीचे को, मैं नहीं जानता किसने कर दिया। द स्क्वायरल रिप्लाइड वेरी पेशेंटली, तो गिलहरी ने रिप्लाइड जवाब दिया, वेरी पेशेंटली, पेशेंटली पढ़ेंगे ठीक है, और कुछ पेशेंटली का मतलब होता है धैर्य पूर्वक, बहुत ही धीरज के साथ उत्तर दिया। वाइल प्रिपेयरिंग द गार्डन, वाइल यानी जब या के दौरान, प्रिपेयरिंग द गार्डन बगीचे को तैयार करने के दौरान, यू हैड डिक्लेयर्ड तुमने डिक्लेयर किया था, तो देखिए हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, डिक्लेयर यानी घोषणा, तुमने घोषणा की थी, दैट की एवरीवन कुड एंजॉय योर गार्डन, एवरीवन हर कोई, कुड सकता था, एंजॉय यानी आनंद ले सकता था, योर गार्डन कि कोई भी तुम्हारे बगीचा का आनंद ले सकता था ना, बगीचे में जो भी फल खा सकता था, तुमने ही कहा था, तुमने घोषणा किया था। येस्टरडे द फॉक्स द क्रो, कल द फॉक्स है ना लोमड़ी, द क्रो कौवा, आई माई सेल्फ मैं खुद, एंड सम अदर एनिमल्स और अन्य दूसरे जानवर, और अन्य है ना कुछ जानवर, केम हियर यहाँ आए, एंड एंजॉयड और मजा लिया, ईटिंग खाने का, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो बोले भाई कि तो तुमने बोला था हर कोई बगीचे का आनंद ले सकता है, तो कल लोमड़ी कौवा मैं है ना स्वयं और कुछ जानवर यहाँ आए और सब्जी फल को खाने का आनंद लिया, तुमने तो बोला था। रैबी सेड इन अ वेरी लो वॉइस, तो रैबी ने कहा, वेरी लो वॉइस है ना बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ओ नो अरे नहीं, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, नेवर आई यानी मैं, नेवर यानी कभी नहीं, एक्सपेक्टेड दिस यानी इसकी उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्टेड उम्मीद होना, एक्सपेक्टेड उम्मीद नहीं की थी, पास्ट टेंस, नेवर यानी कभी नहीं, मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। एटलीस्ट यानी कम से कम, दे शुड हैव शॉट माई परमिशन, दे शुड हैव, उन्हें शुड हैव का यूज हम कब करते हैं, करना चाहिए था तो शुड हैव का यूज करते हैं, आपको कुछ करना चाहिए तो हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में कुछ करना चाहिए था तो वहां पे अगर शुड हैव, ठीक है। तो दे शुड हैव शॉट माई परमिशन, शॉट यानी तो मांगना, माई परमिशन उन्हें मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी, अनुमति लेनी चाहिए थी, बिफोर यानी पहले, दे डेयर्ड इंटर माई गार्डन, दे यानी उनका, डेयर्ड यानी हिम्मत हुई, इंटर माई गार्डन यानी कि पूरा समझ आ गया आपको कि मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत करने से पहले उन्हें मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। ऑल ऑफ यू आर माई एनिमीज, ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी, आर यानी हो, माई एनिमीज मेरे दुश्मन हो तुम सभी, नॉट फ्रेंड्स दोस्त नहीं, तुम सभी मेरे दुश्मन हो, मुझसे पूछा अंदर आने से पहले। आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, कैन यानी सकता, नॉट नहीं, मैं क्या नहीं, ट्रस्ट यानी भरोसा, यू है ना तुम पर, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। रैबी वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज गार्डन, तो रैबी था वेरी सीरियस यानी बहुत गंभीर था, अबाउट हिज गार्डन, तो अपने बगीचे को लेकर वो बहुत ज़्यादा गंभीर था। द क्रो सेड, कौवे ने कहा, कौवे ने जो बात कहा वही इस स्टोरी की मोरल है, एंडिंग है, देखिए। इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज अदर्स, इट इज़ ईजी यानी ये आसान है, टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज यानी होता है आलोचना करना, किसी की कमी निकालना, अदर्स दूसरों की कमी निकालना बहुत ही आसान है। यू ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड, तुमने हमेशा, क्रिटिसाइज्ड सेकेंड फॉर्म इसका क्या किया,
आलोचना की, कमी निकाली, द गार्डनर, माली की तुमने हमेशा आलोचना की। When he checked you, जब उसने चेक यानी जांच किया, यू फ्रॉम एंटरिंग हिज गार्डन, जब उसने क्या किया, तुम्हें बगीचे में प्रवेश करने से रोका। बट नाउ, लेकिन अब, आफ्टर बिकमिंग ऑनर, आफ्टर यानी के बाद, बिकमिंग यानी होना, ऑनर होने के बाद, क्या होने के बाद, मालिक होने के बाद, मालिक बनने के बाद, ऑफ अ गार्डन यानी बगीचे। लेकिन अब मालिक बनने के बाद, बगीचे के मालिक बनने के बाद, यू टू हैव, यू यानी तुम, टू यानी भी, हैव स्टार्टेड शुरू किया है, शुरू कर दिया है। तो देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों ही है, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो टू यानी भी, तुमने भी शुरू किया है। बिहेविंग यानी कि बर्ताव करना, व्यवहार करना, इन द सेम मैनर, उसी तरह से, सेम मैनर होता है उसी तरह, उसे सेम मैनर बोलते हैं। तुमने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया है। रैबी अंडरस्टूड, रैबी समझ गया था, रैबी समझ गया, व्हाट द क्रो सेड, कौवे ने क्या कहा, एंड अग्रीड, और राजी हुआ, सहमति दी, दैट की द गार्डनर वॉज राइट, रब्बी को कौवे की बात समझ आ गई, सहमत हो गया कि माली ने सही कहा था, माली सही था। देखिए यहाँ पे क्या सीखने को मिला आपको, बिल्कुल स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत आसानी से आप इस स्टोरी को समझ सकते हैं कि पहले ये हमेशा उसे बुराई करता था, अरे यार क्या है, थोड़ा सा फल खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, उगा रहा है, क्या है, फालतू का बेचेगा, ये हमको भी खाने दो। तो जाके खाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा खा रहे, मालिक ने देखा, रे खा रहे हो, भगा देते थे, बोलता था देखो कितना बेकार माली है, थोड़ा सा खाने भी नहीं दे रहा है, जब मैं अपना बगीचा उगाऊंगा सबको खाने के लिए दूंगा। लेकिन जब इसने बड़ी कड़ी मेहनत से इसने जब उस उद्यान को बनाया, उस बगीचे को बनाया, उसमें जब फल फूल सब्जियां लगने लगी, तब जब जानवरों ने उस फल सब्जियों को खा लिया तो इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। बोला तुम मेरे दुश्मन हो, मैंने इतने मेहनत से है ना फल उगाए थे और इसकी है ना देखभाल की थी, और तुम लोगों ने आसानी से इसे खा लिया बिना मुझसे पूछे। तो भाई क्या खरगोश, तुमने कभी माली से पूछा था कि पूछ के खाया था? नहीं ना। तो जब अपनी बारी आई तब तुम्हें एहसास हो रहा है कि अरे बाप रे, उस माली ने भी कितने मेहनत से दिन रात पानी देकर है ना उसकी सेवा करके, कीड़े मकोड़े ना पड़े, है ना, धूप कितनी पड़ रही है, पानी कितना चाहिए, क्या क्या चीज़ से रक्षा कर, सब चीज़ देख रहा है वो, रब जानवरों से रक्षा कर रहा है। उसके बाद जाके फल फूल हुए हैं और तुम बिना पूछे जाके खा गए। अब तुम्हें एहसास हुआ जब तुमने भी कड़ी मेहनत करके है ना उस बगीचे को तैयार किया, तब तुम्हें अब समझ आ रहा है। अब तुम भी उसके जैसे व्यवहार कर, क्या तुम गलत हो? नहीं। जब तुम गलत नहीं हो तो वो माली भी गलत नहीं है। तो ऐसे ही होता है, जैसे कोई कार नहीं दे रहा है ना, किसी से मांग रहे हो भैया कार दे दो, कार दे दो, और अरे रहने दो भैया कार नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिंगल हैंड मैं ही चलाऊँ, कई लोग सोचते हैं भैया एक्सीडेंट वगैरह कर दिया मेरा नाम फंस जाएगा, कई लोग का मन ही नहीं रहता देने का, लेकिन आप उसकी बुराई कर रहे हो, अरे कार वाला हो गया अपने आप को है ना ये समझता है वो समझता है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है। खुद के पास कार आ गई, मैं सबको दे दूंगा, खुद के पास कार आई, नई कार आई, अब वही पड़ोसी या कोई और मांगने आ रहा है, थोड़ा कार मिलेगा क्या 1 घंटे के लिए? आप ही दुनिया भर का बहाना बनाओगे। अरे नहीं भैया ऐसी सी बात है ना, अभी थोड़ा सा इंश्योरेंस नहीं है तो मत ले जाओ, रिस्क है, नंबर आने वाला है, ये है वो है, दुनिया भर का बहाना आपको मिलेगा। अभी तो काम है, भाई ले जाने वाला है, फिर आप खुद उसे मना करने लगोगे। तो फिर क्या अपने आप को खुद बोलोगे तुम कितना अहंकारी आदमी है, कितना बेकार आदमी, कार नहीं दे पा रहा है। ये तो एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी सामने वालों को हमेशा गलत मत समझिए, हो सकता है उसका अलग सोच है, आपका अलग सोच हो, लेकिन जब आप खुद कार के मालिक बन जाओगे तो फिर खुद आप ऐसे किसी को नहीं दोगे, ये आप खुद जानते हो, आप खुद देख चुके हो। तो ये थी भाई आज की स्टोरी, और आपको सबक भी मिल गई है, मतलब आज का लेसन भी आप समझ गए, मोरल भी समझ गए। क्या शिक्षा मिली कि जब है ना आपके पास कोई वस्तु नहीं है तब तक आपको लगता है उसका महत्व आपको समझ नहीं आता, अरे ऐसी तो है दे देगा तो क्या हो जाएगा। बट जब वस्तु या कोई भी चीज़ आपके पास आ जाती है तब आपको उसका महत्व समझ आता है कि ओहो इसकी ये वैल्यू है, ऐसे इतने मेहनत से हमने कमाया है, इतने मेहनत से कार खरीदी है, तब जाके कैसे किसी को दे दे, तोड़ दिया तो, स्क्रैच आ गया तो, तब बड़े दिल में खटकती है ना। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ हो, आपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, उसी प्रकार से माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, फिर आपको महत्व पता चलता है कि माता पिता का प्रेम क्या होता है। वही है, जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपको कुछ वैल्यू नहीं है, जब आपके पास हो जाते तब आपको पता चलता है कि हमने भी बच्चों को इतने मेहनत से पाल पोस के बड़ा करना पड़ रहा है, जैसे हमारे माँ बाप ने किया था। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। तो यदि आपकी आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, मोरल समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत सारा PDF मैंने टेलीग्राम में दिया है, विष्णु IT पे सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में,
वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। इसका सबका PDF दे दूँगा और भी PDF दे दूँगा, इसका भी दे दूँगा, ताकि आप लोग फिर से ट्रांसलेट करके देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।